नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजूषा प्रभुणे। मैं कोथरूड हॉस्पिटल की डायरेक्टर में से एक हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मिटकर अनदर डायरेक्टर और डॉक्टर गुंडावर जो सर्जन हैं, हमारे टीम का एक हिस्सा है। कल हमने मातृ दिन सेलिब्रेट किया है। पूरे भारत में सब जगह मातृ दिन की कोई ना कोई तैयारी होती रही। कोथरूड हॉस्पिटल गए 1 साल से माताओं की सेवा में लगा हुआ है। प्रेगनेंसी के दरमियान, प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान और नवजात शिशु की केयर के लिए हमारे हॉस्पिटल प्रतिज्ञाबद्ध है। हमारे यहाँ थिएटर कॉम्प्लेक्स है और हम आधुनिक मशीनों द्वारा पेशेंट का इलाज करने में सक्षम हैं। इसके अलावा हमारे नवजात शिशुओं के लिए हमारे पास NICU भी है, जिसमें हमने पिछले 1 साल में 25 बच्चों को सेवाएं प्रदान की हैं, जिसमें से 3 ट्विंस थे और 3-4 बच्चे 1000-1500 ग्राम के भी थे और जो खुशी खुशी अपने घर गए हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रकार से हमने हमारे पेशेंट्सों को ये सेवाएं प्रदान की हैं। माता का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। माँ जो है वो अपने घर को बांध के रखने में सक्षम रहती है और अगर वो स्वस्थ रहती है तो वो अपने पूरे परिवार का उत्कृष्ट रूप से ध्यान रख सकती है। माँ के लिए ज़रूरी है कि उत्तम पोषण हो, समय समय पर, गर्भवती माँ के लिए खास करके उत्तम पोषण हो, समय समय पर डॉक्टर का चेकअप हो, लगने वाली दवाइयाँ उसे प्राप्त हों। अच्छी कंडीशन में स्वस्थ बच्चा अगर वो डिलीवर करती है तो वो मातृत्व सफल कहलाता है। वो डिलीवरी हम नॉर्मल डिलीवरी कहलाते हैं, जब माँ और बच्चा दोनों राजी खुशी रहते हैं। हमारे अस्पताल में हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम इस प्रकार की सेवाएं अपनी गर्भवती पेशेंट्स को प्रदान कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आपके पास है, तो क्या कहोगे कोथरूड हॉस्पिटल के बारे में? हमारा कोथरूड हॉस्पिटल ये एरिया में जो आधुनिक सुविधा से है और क्लीनिंगनेस, सर्विस, डॉक्टर्स सब क्वालिफाइड, जो हमारे पास थिएटर में लगाए हुए सब मशीनरी, ये सब आधुनिक है। यहाँ ऐसी सुविधा नहीं कि कौन सा आधुनिक मशीन नहीं है, वो पूरी जो आधुनिक मशीन यहाँ आई है। प्लस यहाँ जो पेशेंट आता है तो खुश होके जाता है। वो यहाँ पे सब डॉक्टर्स को, स्टाफ को थैंक्स बोलने के बाद ही बाहर ही निकलता है, क्योंकि उसे वो जो खुशी हुई है, वो खुशी में वो आनंदी होकर यहाँ से जाता है। जैसा अभी हमारे मैडम ने बताया कि जो बड़े बड़े क्रिटिकल डिलीवरी सर्विसेज जो सर्जरीज होती है, तो वो भी इतनी अच्छी होती है कि वो बच्चा भी जो प्री मैच्योर होता है, छोटा सा होता है, तो बाद में वो लोग भी खुशी हो, पहले कि उनको टेंशन आता है कि अरे भाई बच्चा बहुत छोटा हो गया, क्या करेंगे, अभी वजन तो बहुत कम है। तो इसमें से ये लोग पूरी मेहनत से ताकत लगा के बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट देने में सक्षम हो जाते हैं। और इसमें हम समाधानी है कि ये बच्चे लोग या पेशेंट्स को अच्छा यहाँ सुविधा होके निकलते हैं, तो हमें उसमें आनंद होता है। सर, सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाने वाले सर्जन हैं प्रोग्राम में, तो सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहोगे? सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बोलूँगा कि हमारे पास में 4 ऑपरेशन थिएटर्स है। एक जो ऑपरेशन थिएटर है वो तो कैजुअल्टी में ही है। सो जैसे कि कोई मार लग के आया है, कुछ टूटा है, फूटा है, फटा है, तो उसको इमीडिएटली वहाँ पे हम लोग थिएटर में लेके उसका इलाज कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और जो ICU भी है वो इसी प्रकार से अरेंज किया गया है कि कैजुअल्टी में अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आया तो उसको इमीडिएटली ICU में ले सकते हैं। खाली एक स्टील का दरवाज़ा है इन बिटवीन। और जो एक्चुअल थिएटर ब्लॉक है वो 3 थिएटर्स का हमारा 4th फ्लोर पे थिएटर ब्लॉक है, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन खाली ऑटोक्लेव नहीं तो ETO भी होता है, वैसे हमारे पास में भी ETO है। हम हर चीज़ को माना, ऐसे कोई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस या चीज़ें होती है कि जिसको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, जैसे रबर आइटम है उसको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, या कुछ डिस्पोजेबल्स है उसको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते। तो छोटे नर्सिंग होम में उसके लिए कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन हमारे पास ETO का भी मशीन है, तो वो ETO
करके हम लोग, जैसे हम लोग ड्रेसिंग का भी मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ इट, जो ईटीओ किया हुआ गॉस्पिस और पैड्स है, बैंडेजेस है, वो ईटीओ किया हुआ एक पेशेंट के लिए ओपन होता है, वो इस्तेमाल होता है। सो जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होना वुंड में या इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होना, इसकी कोई संभावना या गुंजाइश रहती नहीं है। जो 3 ऑपरेशन थिएटर है उसमें एक जो है जहाँ पे हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, न्यूरो सर्जरी कर सकते हैं, स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा जो थिएटर है वो ऑर्डिनरी थिएटर है, जहाँ पे रूटीन जनरल सर्जिकल और गायनेक प्रोसीजर कर सकते हैं। और तीसरा जो थिएटर है वो डेडिकेटेडली खाली गायनेक और लेबर के लिए है। सो ऐसे प्रकार से एक थिएटर कॉम्प्लेक्स है। जो बड़ा ऑटोक्लेव मशीन है वो स्टेरिलाइजेशन का जो एरिया है, जिसको CSSD बोलते हैं, वो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही है। और जो डॉक्टर्स है उनके लिए एक रूम है जहाँ पे पेशेंट्स और पेशेंट के रिलेटिव उनका काउंसलिंग कर सकते हैं।